हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के सेल ऑफ गुड्स एक्ट के वीडियो में हम कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशंस एंड वारंटीज सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वो कंडीशन और वारंटीज के बारे में बताता है। अब जब भी आप सेलर के पास जाते हो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वो आपको उस प्रोडक्ट के सर्टेन स्पेसिफिकेशंस बताता है कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका क्या फंक्शंस है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसमें क्वालिटीज है, ये सारी चीजें बताता है। तो अब उन सारी चीजों पे बेस करके जब आप किसी सामान को परचेज करते हो और घर लाते हो और वो काम नहीं करता है, जो सेलर ने बताया था उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है, वो क्या हुआ? वो ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस पूरा नहीं होता है तो इसे हम ब्रीच ऑफ कंडीशन कहेंगे, और कंडीशन अगर ब्रीच हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप फ्रिज खरीदने जा रहे हो। फ्रिज खरीदने जाओगे, दुकान वाले को आप क्या बोलोगे? मेन पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? सेलर को बताया था कि आपको अच्छा फ्रिज चाहिए और जो जल्दी बर्फ जमाए। अब आप उसे खरीद के लाते हो उस फ्रिज को, वो बर्फ नहीं जमा पाता है, ठीक है, और उसकी कूलिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो क्या आप ऐसे फ्रिज को रखोगे? ऑब्वियसली नहीं रखोगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या था? ठंडा करना, वो ठंडा ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कंडीशन का ब्रीच है, ठीक है। और कंडीशन का अगर ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट कर सकते हो, मतलब कि कैंसिल कर सकते हो। अब इसके साथ आता है वारंटी। वारंटी क्या है? वैसे स्पेसिफिकेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस नहीं। ये वैसे स्पेसिफिकेशंस है जो मेन पर्पस के साथ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही नहीं है। जैसे फ्रिज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब फ्रिज का मेन पर्पस है ठंडा करना, वो नहीं ठंडा कर रहा है, आप उसको वापस ले जाकर दुकान वाले को दे सकते हो, अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन लेट्स से फ्रिज का एक कोई शेल्फ है, डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ होता है जिसमें आप सामान रखते हो, तो एक शेल्फ एक पार्ट पे कहीं पर क्रैक है, ठीक है। लेट्स से जो बॉटल रखने वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्रैक है। अब उसके लिए तो आप फ्रिज को रिटर्न नहीं करोगे। आप जो सेलर है उसको बोलोगे कि ये पार्ट मुझे बदल कर दो, या इसके बदले में डैमेजेस पे करो, ठीक है। तो वैसे स्पेसिफिकेशंस किसी भी सामान का जिसके लिए आप, जो कि खराब है या काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, उनको हम वारंटी कहते हैं। कंडीशन और वारंटी के डिफरेंस को देखते हैं। तो कंडीशन वैसे स्पेसिफिकेशंस है जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, और वारंटी वैसे स्पेसिफिकेशंस है जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में उसके मेन पर्पस जो था उसके साथ में और डिफरेंट थिंग्स जो अटैच्ड। कंडीशन ब्रीच करने से, अगर कंडीशन ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच हो रहा है तो सिर्फ आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब कंडीशन को आप वारंटी जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। आप सामान को रिटर्न ना करके सिर्फ डैमेजेस क्लेम करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन वारंटी ब्रीच होने से आप उसके लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो। अब सेक्शन 13 जो है वो बात करता है कि किसी भी कंडीशन को कब आप ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो। इसके लिए 4 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है वो ये कहता है कि बायर का मन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, वो कंप्लीटली अपना राइट वेव ऑफ कर देता है, ठीक है। आप कोई सामान खरीद कर लाते हो, जिस पर्पस के लिए आपने लाया था वो उस पर्पस के लायक नहीं निकलता है। लेट्स से आप एक लिपस्टिक खरीद कर लाते हो, और वो लिपस्टिक का जो कलर था, जिस कलर के लिए आपने खरीदा था, वो वैसा कलर का नहीं है, उसका शेड कंप्लीटली डिफरेंट है। बट आप सोचते हो अब क्या है, एक छोटे से सामान के लिए वापस जाना और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, छोड़ो ये, इसी को रख लो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अपने राइट्स को वेव ऑफ कर रहे हो, कंडीशन को आपने, ब्रीच ऑफ कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया आपने। ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। सेकेंड कंडीशन आता है जहां पर जो बायर है वो सोचता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाए। मैं सामान को वापस नहीं करूंगा, बट जो सेलर है उससे सिर्फ मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसा ट्रीट करके सिर्फ डैमेजेस क्लेम करता है। थर्ड है, कोई ऐसा सामान बायर खरीदता है जिसमें से उसको अलग अलग करना इम्पॉसिबल हो, ठीक है। नॉन सिवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, नॉन सिवरेबल गुड्स हो,
और आपने एक पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब दूसरे पार्ट में ब्रीच ऑफ कंडीशन दिखाकर आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे लेट्स से कोई भी लिक्विड आइटम, अब आपने लेट्स से एक टिन ऑयल का खरीदा है, कुकिंग ऑयल का, आप थोड़ा उसको यूज कर लेते हो, बाद में देखते हो कि नीचे में तेल जो है वो गंदा था, तब तो आपने आधा तेल यूज कर लिया है, अब आधा टिन तेल तो आप रिटर्न कर नहीं सकते हो। तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, कंडीशन का ब्रीच मानकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की जगह पर आप डैमेजेस मांगते हो कि तुमने मुझे खराब तेल बेचा, अब उसका पैसा रिफंड करो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते हो। और फोर्थ कंडीशन है जहां पर किसी भी कंडीशन का परफॉर्मेंस किसी भी लॉ के चेंज होने की वजह से, किसी लॉ के एग्जिस्टेंस की वजह से उसको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना बायर के लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सेलर बायर ने बनाया होगा और उसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर हुआ होगा, तो वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट की वजह से सारा चीज बंद था। अब जो कंडीशंस है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो उसी तरह से सेल ऑफ गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस है वो प्रॉपरली लिखे भी जा सकते हैं या फिर इम्प्लाइड हो सकते हैं। तो अब एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होते हैं, वो वैसे कंडीशंस होते हैं जो पार्टीज ने एक दूसरे की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट का जो अग्रीमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा। और इम्प्लाइड कंडीशंस वो है जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि अगर आपने सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वहां पर वो सारे कंडीशंस आपको पूरे करने ही हैं। अगर आप उनको पूरा नहीं कर रहे हो तो आप कंडीशन ब्रीच कर रहे हो और बायर के पास ये राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट कर सके या कैंसिल कर सके। और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी आता है कि जो इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये सारे कंडीशंस होने ही चाहिए या होते ही हैं किसी भी सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर वेव ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अभी जो हम इम्प्लाइड कंडीशंस आगे देखेंगे उनके अगेंस्ट में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में या इस सामान में मैं ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगर वैसा आप लिख देते हो तो जो बायर है वो कभी भी उस कंडीशन का ब्रीच क्लेम करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है। अब ये सारे इम्प्लाइड कंडीशंस हैं जिनको लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये किसी भी सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में इसको पूरा करना चाहिए। कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब जो सामान बेचा जा रहा है उसका ओनरशिप किसका है। सेल बाय सैंपल, अगर सैंपल देकर सेलर सामान को बेच रहा है तो बायर जो सामान खरीदेगा उससे सैंपल मैच होना चाहिए। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जैसा क्वालिटी बताया जा रहा है सामान का सेलर के द्वारा, उसी क्वालिटी का सामान होना चाहिए जब बायर उस सामान को खरीद रहा है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस का मतलब है वो फिट फॉर कंजम्पशन, फिट फॉर ईटिंग होना चाहिए। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जब किसी भी सामान का डिस्क्रिप्शन बता रहा है सेलर, तो उस डिस्क्रिप्शन से जो आपका सामान जो आता है बायर के पास वो मैच करना चाहिए। अब जहाँ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है, वहां पर सैंपल से भी आपके गुड्स को मैच करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए। और सेल एज टू मर्चेंटेबिलिटी, यहाँ पर मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि सामान जो बायर के पास आ रहा है वो बायर किसी और को भी बेच सके, वो वैसी क्वालिटी का उतने फिट कंडीशन में हो कि वो आगे किसी और को बेचा जा सके। तो इतने सारे इम्प्लाइड कंडीशंस हैं जो कि लॉ मानता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, आपने लिखा है या नहीं लिखा है, बट अगर आप सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसमें ये सारे कंडीशंस हैं और ये सारे कंडीशंस अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनको आप ब्रीच ऑफ कंडीशन मानकर जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि सेलर जिस सामान को बेच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस सामान को बेच रहा है, उसका ओनरशिप का राइट्स सेलर के पास ही है। वो किसी और का सामान, किसी का चोरी किया हुआ सामान या सेलर के पास कोई सामान गिरवी रख कर गया था, उसको सेलर नहीं बेच रहा है। बायर के पास जब सामान आएगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा बायर का ही सामान होगा और उस पर कोई भी अपना राइट्स क्लेम करने के लिए नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कि एक पर्सन ट्रैक्टर खरीदता है और ट्रैक्टर खरीदने के 2 महीने बाद ट्रैक्टर का जो असली ओनर था वो आकर देखता है कि ये तो मेरा ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर को लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेलर के पास टाइटल नहीं था,
उसने किसी और का सामान चोरी करके बेचा था। तो वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। दुकान से अगर आप सामान खरीद कर ला रहे हो तो उस सामान को आप 100% वो आपका है और उसको आप इंजॉय कर सकते हो, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानकर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो और सेलर को सू कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब सेलर आपको जो सामान बेच रहा है उसका डिस्क्रिप्शन बताता है कि ये ऐसा होगा, हाइट वेट ऐसा होगा, कलर ऐसा होगा, इस मटेरियल से बना होगा। ये सारी चीजें जब बताता है तो जो आपके पास सामान आता है, डिलीवर जब होता है सामान, तो वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। एग्जाम्पल है, एक शिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि वो कॉपर के वायर से बांध बांध कर बनाया गया है। लेकिन जब वो शिप डिलीवर हुआ तो देखा गया कि उसमें कॉपर वायर्स नहीं लगे हुए थे। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कॉपर वायर का डिस्क्रिप्शन देके शिप को बेचा गया था, बट वो शिप कॉपर वायर से नहीं बना हुआ था। तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है बाय द बायर। इसके बाद है सेल बाय सैंपल। अगर सैंपल दिखाकर कुछ सेलर बेच रहा है, आपको पहले दिखाता है कि देखो ये चावल है, इस क्वालिटी का ही चावल होगा जो आपको बोरे के अंदर 50 किलो 100 किलो मिलने वाला है। तो सैंपल को जब आप चेक कर लेते हो, जो बायर है वो चेक कर लेता है और फिर वो सामान जब उसको डिलीवर होता है और वो सैंपल से मैच नहीं करता है तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। अब आते हैं सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन पे। तो जहां पर सैंपल से भी मैच करना और डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना है, वहां अगर दोनों से मैच नहीं करता है डिलीवर्ड गुड्स, तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसको देखा जाता है। तो बायर सबसे पहले सेलर को बता चुका हो कि वो किस पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहा है। उसके बाद वो सेलर के ही जजमेंट पे सेलर ने उसको जो जो बताया है, ये गुड्स ऐसा है, इस काम आता है, इस काम नहीं आता है, उसी पे बेस करके उसने सामान को खरीदा हो बायर ने। और जो सेलर है वो पर्टिकुलर क्वालिटी के गुड्स का सेलर हो और उसको ध्यान में रखकर या उसकी वजह से ही बायर जो है उसकी दुकान पर गया था और उससे सामान खरीद कर लाया था। अब क्वालिटी और फिटनेस का मतलब है, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है कि डेंटिस्ट के पास जाता है एक आदमी नकली दांत बनवाने। तो डेंटिस्ट के पास आप जाते हो, मतलब है कि वो दांतों का डॉक्टर है और वो जो करेगा वो आपके लिए परफेक्ट होगा। लेकिन जो डेंटिस्ट दांत बना कर देता है वो उस जो पेशेंट है, जो बायर है, उसके माउथ में फिट नहीं आता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जो कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो ब्रीच हो रहा है और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा। अब उसी तरह से अगर आप चश्मा खरीदने जाते हो, ठीक है, और आई टेस्टिंग करवा कर आप चश्मा बनवा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि आपका जो चश्मा बनकर आएगा उससे आपको परफेक्टली दिखना चाहिए, बट उसका पावर सही नहीं है, जो चश्मा बनकर आता है और आपको परफेक्टली नहीं दिखता है, तो वहां पर जो क्वालिटी और फिटनेस है सामान का वो पूरा नहीं हो रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट को एज ब्रीच ऑफ कंडीशन मानकर कैंसिल कर सकते हो। अब आते हैं कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी पे। यहाँ पे भी दो कंडीशंस को देखा जाता है। पहले तो गुड्स को डिस्क्रिप्शन के हिसाब से खरीदा गया और जो सेलर है वो उसी तरह के गुड्स का सेलर है। जैसे एक कोई फिक्स्ड क्वालिटी का सिल्क, ठीक है, जैसे मुर्शिदाबाद सिल्क। अब मुर्शिदाबाद सिल्क, मुर्शिदाबाद में ही आप जाते हो, मुर्शिदाबाद एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में, आप वहां जाकर उसी दुकान से खरीदते हो जहां पर लिखा हुआ है कि वो मुर्शिदाबाद सिल्क का सेलर है। तो आप क्या समझोगे कि वो जो सिल्क का क्वालिटी है, वो जो मुर्शिदाबाद सिल्क का क्वालिटी होना चाहिए वो वैसा ही है। या शाही लीची, आप मुजफ्फरपुर जाते हो, मुजफ्फरपुर में जो दुकान वाला है वो बोर्ड लगा कर रखा है उसने कि ये शाही लीची का दुकान है, आप वहां से खरीद कर लाते हो तो वो शाही लीची ही होना चाहिए। और फिर जब आप उसको अगर पटना लाकर किसी और को बेच रहे हो तो वो शाही लीची अगर होगा तभी सामने वाला खरीदेगा ना। वो शाही लीची का क्वालिटी का नहीं है तो आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब है कि जो भी सामान आप खरीद रहे हो वो फिट फॉर कंजम्पशन होना चाहिए। जैसे अगर आप मिल्क खरीद रहे हो तो वो मिल्क फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जर्म्स, पीने लायक वैसा होना चाहिए। मीट खरीद रहे हो तो वो मीट फिट फिट फॉर कंजम्पशन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानकर उसको कैंसिल कर सकते हो। लेट्स से आप बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, जब सब्जी आप खरीद कर ला सकते हो तो, या फ्रूट्स खरीदने जा रहे हो, फ्रूट्स खरीद कर लाते हो, आप देखते हो कि ऊपर का जो 3-4 पीस है वो सही है, वो अच्छा है, लेकिन नीचे पैकेट में जितने भी पीसेस हैं वो सब सड़े हुए हैं। तो वो क्या है, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है।
सड़ा हुआ सामान तो आप खरीदने नहीं गए थे ना, सड़े हुए फ्रूट्स खरीदने आप नहीं गए थे। आप फ्रूट्स खरीद के ला रहे हो मतलब वो अच्छा खाने लायक होना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं है तो आप ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में इम्प्लाइड कंडीशंस और उनके ब्रीच ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।